तो जल्दी बैठो, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला शब्द है एफीमरल। एफीमरल का मतलब होता है क्षणिक। एफीमरल का मतलब होता है जो टेम्पररी होता है। जैसे एक होता है लॉन्ग लास्टिंग, यानी जो लॉन्ग लास्टिंग चले उसे कहते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से शब्द होते हैं। और यहां पर है जो कम समय के लिए हो, यानी एफीमरल का मतलब है कि थोड़ी देर के लिए। जैसे मान के चलो जो आप रॉकेट उड़ाते हो या कोई ऐसा जो क्रैकर्स उड़ाते हो ऊपर जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि सुबह लगा दिए तो शाम तक जलता रहेगा, जाएगा थोड़ी देर के बाद ब्लास्ट होके खत्म। यानी वो एफीमरल वही कहलाता है। एफीमरल का मतलब होता है क्षणिक, टेम्पररी कहते हैं, शॉर्ट टाइम एफीमरल कहलाता है। एफीमरल को याद करो अफीम से। अफीम का जो नशा है वो आज करोगे तो 5 साल तक चलेगा, सुबह किए शाम तक खत्म। यानी अफीम का नशा क्या होता है? अफीमरल होता है, क्षणिक होता। अफीम का ना हर चीज का नशा, गांजा पी लोगे तो सुबह पियोगे शाम तक खत्म, यही तो होता है। नहीं है, सब एक्सपीरियंस वाला बैठा होगा। तो अफीम का जो नशा होता है क्या होता है? अफीमरल होता है, क्षणिक होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट होता। परमानेंट इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इरोड। इरोड का मतलब होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाना। यानी देखो इरोड का मतलब होता है कि जो धीरे 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 खराब हो गया। जैसे आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, कि कहा गया व्हाइट लाइन कंपनी ने जम के प्रचार किया कि ऐसी जहाज जो जीवन में कभी डूबेगी ही नहीं, और नाम लिखा गया अनसिंकेबल शिप। और ना डूबने वाली, कभी ना डूबने वाली जहाज 3 घंटे तक भी नहीं टिका, डूब गया पूरा। अब वो जो है, जो जहाज का जो रेकेस था, जो मलबा था, वो मिला 50-60 साल के बाद। और जब देखा गया तो उसके बहुत सारे पार्ट्स जो थे वो धीरे धीरे क्या हो गए थे? खत्म। और उसी चीज को कहते हैं कि इरोड हो गया था। इरोड का मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में खत्म, धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना क्या कहलाता है? इरोड कहलाता है। इरोड को याद करो ई रोड से, यानी रोड जो जैसे नई रोड बनते हैं उसी में से कर लो कि जो रोड है, यानी ई वाला जो रोड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इरोड हो जाएगा। यानी इरोड धीरे धीरे इरोड हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। यानी इरोड का मतलब होता है धीरे धीरे किसी चीज का खत्म होना। नेक्स्ट है इवेनेसेंट। इवेनेसेंट का मतलब होता है थोड़ी देर में गायब हो जाना। एफीमरल है कि नहीं? तो वही सेम चीज है। यानी इवेनेसेंट का मतलब होता है जो थोड़ी देर में गायब हो जाता है, यानी थोड़ी देर के लिए है, टेम्पररी है, उसे ही कहते हैं इवेनेसेंट। अब इवेनेसेंट को याद करो। देखो यहां पर है ईवा और यहां पर है सेंट। एक ईवा कंपनी का सेंट आता है, नहीं आता है? तो ईवा का जो सेंट आता है वो इवेनेसेंट है। यानी ईवा का सेंट थोड़ी देर में क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। लगाओगे कुछ देर के बाद इवेनेसेंट हो गया, क्योंकि ईवा का सेंट क्या है? इवेनेसेंट है, थोड़ी देर में गायब हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सीजेंसी। एक्सीजेंसी का मतलब जरूरत। एक्सीजेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज का अर्जेंट रिक्वायर्ड, यानी जिसका डिमांड बहुत ज्यादा है उसे कहते हैं एक्सीजेंसी। सीधा सीधा याद करो, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, एक्सीजेंसी इमरजेंसी, इसका सिनोनिम भी है इमरजेंसी। तो एक्सीजेंसी सीधा कहो इमरजेंसी, यानी क्या है? जरूरत है, अत्यंत आवश्यक को कहते हैं एक्सीजेंसी। यानी एक्सीजेंसी को सीधा कह दो इमरजेंसी। इमरजेंसी ही मीनिंग होता है, तो एक्सीजेंसी इमरजेंसी। नेक्स्ट है एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है बड़े मात्रा में प्रस्थान। यानी देखो इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर जगह से एक बड़े नंबर में कोई जाता है। जैसे आप याद करो कोविड-19 का काल, जब कोविड हुआ था तो बड़े बड़े शहर से सुनते थे, मुंबई से पैदल बहुत सारे लोग निकल गए, उसी चीज को कहते हैं एक्सोडस। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्स का सीधा मतलब है बाहर, जो जीवन से बाहर हो गया उसे एक्स। कोई सर्विस से बाहर हो गया, एक्स सर्विस में। बाहर निकलने का रास्ता होता है एग्जिट, एग्जिबिट, एग्जिबिशन, एक्सहेल। जैसे एक आता है इनहेल, इनहेलर, और एक्सहेल बाहर, सांस का बाहर निकालना, यानी एक्स का मतलब ही होता है बाहर। और यहां कितने लोग बाहर जा रहे हैं? 110। यानी 110 लोगों ने क्या कर दिया? एक्सोडस कर दिया, यानी बड़े मात्रा में प्रस्थान कर गए। डिपार्चर को कहते हैं, यानी 110 लोगों ने एक्सोडस किया है बड़े मात्रा में। कहीं देखो जैसे मान के चलो बिहार से ही बहुत सारे लोग एक ही बार में निकल के चल जाए,
किसी जगह पर, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोडस कहलाएगा। तो एक्सोडस मतलब बड़े मात्रा में प्रस्थान। नेक्स्ट है एक्सॉरसाइज। एक्सॉरसाइज का मतलब होता है जादू टोना, जो नेक्रोमेंसी टाइप होता है, ये है एक्सॉरसाइज। ये मत समझना, जैसे बंगाल के लोग को कहोगे ना एक्सरसाइज, बोले एक्सॉरसाइज, वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं, जल को बोलेंगे जल, आमी जल खाबो, ना खाबो। है कोई बंगाल से? गलत बोल रहा हूं? बोलते हैं आमी जल खाबो, यानी जल पीते नहीं, वो खाते हैं, और उनका तरीका है बोलने का। वो लोग समझ जाएंगे कि जल खाबो का मतलब है जल भी नहीं, जल से हम लोग कहेंगे जल, जल नहीं, जल नहीं है, तो जल खाबो। तो वही चीज है, बोलोगे एक्सरसाइज, बोलो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब ही कुछ और है, जादू टोना कहते हैं एक्सरसाइज। अब जैसे देखते होगे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहां से सोएगा, इधर से ऐसे करते करते, रोल करते करते पहुंच जाएगा उधर लपेटते हुए, यानी जो एक्सरसाइज होता है, यानी एक्सरसाइज बहुत करवाते हैं। कहां पर? एक्सरसाइज पे। अगर एक्सरसाइज हो जाए तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में अंतर, अब देखो गलत ये भूलोगे नहीं, क्योंकि इसका लिंक हो गया एक्सरसाइज से, कि एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम है और एक्सरसाइज का मतलब है जादू टोना, यानी जादू टोना जो है वही कहलाता है, नेक्रोमेंसी कहते हैं एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। एक्सपिएट का मतलब होता है अटोन करना, यानी रिमोर्स होगा, रिपेंड होगा, किसी भी चीज के बारे में जब आप सोचते हो उसको कहते हैं एक्सपिएट। मुझे लगता है कि इसी बार एग्जाम में पूछा है, जो सीजीएल का एग्जाम था, कि सीजीएल का एग्जाम था, उसी में पूछा है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब होता है प्रायश्चित करना। अटोन कराया हूं ना, एक ऐसा टोन कहा जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अटोन हो रहा है। वही चीज है एक्सपिएट। एक्सपिएट का मतलब है प्रायश्चित करना। अब मान के चलो एक्स और यहां पर है पिया। अब पिया दो तरीके हैं, कि जैसे मान के चलो पिया मतलब होता है ऐसे, क्या कहते हैं उस हस्बैंड को ना। अब मान के चलो कि कोई हस्बैंड वाइफ थे, अब वाइफ ने हस्बैंड को कुछ बोल दिया, कोई भी बात को कह दिया, अब हस्बैंड और वाइफ दोनों क्या हो गए? अलग हो गए। अब जब अलग हो गए तो इसका मतलब एक्स होगा ना, तो एक्स वाले पिया को जो बोला था उसके लिए क्या कर रहा है? एक्सपिएट कर रहा है, प्रायश्चित कर रही है, यानी एक्स पिया को जो बोला था उसके लिए एक्सपिएट कर रहा है, यानी एक्सपिएट कर रही है, प्रायश्चित कर रही है, अटोन कर रही है, रिमोर्स कर रही है, रिपेंट कर रही है। नेक्स्ट है एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब कम करना। एक्सटिरपेट का मतलब डिक्रीज करना, अबेट करना, अबेट भी हो जाएगा, बहुत सारे, अब्रिज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, हाँ यही सारे के सारे शब्द होंगे। एक्स देखो, एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर, यानी किसी चीज को बाहर करने का मतलब कम करो, वही है एक्सटिरपेट। एक्सटिरपेट का मतलब होता है कम करना। याद करो, एक्सटिरपेट एक्स्ट्रा पेट, एक्सटिरपेट एक्स्ट्रा पेट। मान के चलो किसी के अगर हो एक्स्ट्रा पेट, तो एक्स्ट्रा पेट को क्या करो? एक्सटिरपेट करो। एक्स्ट्रा पेट को एक्सटिरपेट करो, कम करो, डिक्रीज करो। तो एक्सटिरपेट का मतलब होता है कम करना। नेक्स्ट है एक्सटॉल। एक्सटॉल का मतलब तारीफ, प्रेज, कमेंड होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा, बहुत सारे शब्द हो जाएं। तारीफ करने के एक शब्द है, बहुत सारे शब्द है। एक्सटॉल उसी में से एक शब्द है। एक्सटॉल मतलब होता है तारीफ, प्रेज, प्रशंसा करना, तारीफ करना। अब एक्सटॉल को याद करो एक्स्ट्रा टॉल से। अगर व्यक्ति कोई होता है एक्स्ट्रा टॉल, तो सभी लोग क्या कहते हैं? सभी लोग एक्सटॉल करते हैं, यानी एक्स्ट्रा टॉल लोगों का सब क्या करते हैं? एक्सटॉल करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रेज करते हैं, एक्सटॉल करते हैं एक्स्ट्रा टॉल लोगों का। नेक्स्ट है स्टैसी। देखो स्टैसी होता है, स्टैटिक होता है, दोनों का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस जो होता है, रैप्चर, हैप्पीनेस, बहुत सारे शब्द हैं। ब्लिथ होगा, ब्लिस होगा, रिलेक्शन, इलेशन, इलेक्शन नहीं इलेक्स, इलेशन। इलेशन मतलब होता है इलेट, और इलेशन दोनों का मतलब है खुशी या खुशी से। यहां पर है स्टैसी। स्टैसी का मतलब होता है खुशी। जैसे मान के चलो कभी किसी के साथ जब नहीं होता कि लड़ाई उड़ाई हो जाती है, लड़ाई नहीं होती है, मान के चलो कि सामने वाला कुछ बुरा भला बोल दिया, अब उस समय तो नहीं बोले, अब घर पे आए उसके बाद बोला कि तुमको भी ऐसा बोलना चाहिए था। अब तुम सोचे कि हाँ मुझे भी तो बोलना चाहिए था। अब तुम क्या किए? अब सोचे कि ठीक है बोल देता हूं,
तुम गए और इसकी ऐसी तैसी कर दिया तो क्या मिल गया? स्टैसी। स्टैसी इसकी ऐसी तैसी। जैसे कई लोग नहीं होते कि जब तक भड़ास नहीं निकालेंगे तब तक उन्हें शांति नहीं मिलना। ऑनलाइन में तो बहुत सारे हैं जिनसे कोई बात नहीं करता। मैं इस बैच की बात नहीं कर रहा हूं, डेली हर बैच में कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे बच्चे आए भड़ास निकालते हैं अपना। भड़ास रहा किसी और का, मान के चलो इंग्लिश की क्लास है, अब इंग्लिश की क्लास बढ़िया से चल रही है और किसी और सब्जेक्ट की क्लास नहीं चली तो उस क्लास की भड़ास इंग्लिश में निकालेगा। अब इंग्लिश वाले सर ने क्या बिगाड़ा है? अब होता है तो वही चीज है कि जैसे कभी कभी किसी के साथ, जैसे मान के चलो कि जब तक उसे शांति कब मिलेगा? जब उसकी ऐसी तैसी कर देगा। और जैसे किया ऐसी तैसी, उसे मिल क्या गया? स्टैसी। मिल गया खुशी, मिल गया हैप्पीनेस, जॉय। आओ देखिए याद हुआ कि नहीं, जरा बताना। एफिमरल क्षणिक होगा, टेम्पररी होगा। 1 मिनट। इवेनेसेंट यही चीज है ना, थोड़ी देर में गायब का मतलब क्या है? क्षणिक ही है। मैंने कहा इरोड धीरे धीरे नष्ट हो जाना, धीरे धीरे खत्म। एक्सीजेंसी सीधा बोलो, एक्सीजेंसी इमरजेंसी। अब मुझे हिंदी लिखना था इसलिए लिखा हूं, नहीं तो एक्सीजेंसी इमरजेंसी यानी इमरजेंसी को कहते हैं। एक्सोडस बड़े मात्रा में प्रस्थान कर। एक्सोरसाइज, एक्सपिएट, एक्सटिरपेट, एक्सटॉल, स्टैसी खुशी, हैप्पीनेस, जॉय। एक भी शब्द में कोई डाउट है तो बताओ। सारे सब समझ में आ गए? बहुत बढ़िया तैयार। इस बैच की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम। सब के सब क्रांतिकारी हैं। चलो निकाल लो